नमस्कार। राजस्थान की विधानसभा ने हाल ही में अपने 70 साल पूरे किए हैं। तो चलिए आज इसी 7 दशकों के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं कि कैसे रियासतों के दौर से निकलकर आज के आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। हमारी इस पूरी कहानी की जड़ें पता है कहाँ हैं? इन हाथ से लिखे हुए नोट्स में। ये बस कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि यही वो स्रोत हैं जहां से हम आज राजस्थान के लोकतंत्र की पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी रियासत को एक लोकतांत्रिक राज्य में बदलने का प्रोसेस आखिर होता कैसा है। एक पूरी की पूरी राजनीतिक संस्था जीरो से कैसे बनती है। आइए इसे राजस्थान के उदाहरण से ही समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है स्थापना के वो शुरुआती साल, यानी राजस्थान की पहली विधानसभा। ये वो दौर था जब एक नए राज्य की लोकतांत्रिक पहचान बन रही थी। बात है 23 फरवरी 1952 की, जब पहली विधानसभा बनी तो इसमें कुल 160 सीटें थीं। आप कह सकते हैं कि यहीं से राजस्थान की चुनावी राजनीति का सफर असल में शुरू हुआ। और इस नई नवेली विधानसभा के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो थे टीकाराम पालीवाल, जिन्होंने 3 मार्च 1952 को अपना पद संभाला। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट यहीं पर आता है। जयनारायण व्यास, जो आम चुनावों में एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों से हार गए थे, उसी साल मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसा हुआ कैसे? ये तब हुआ जब एक विधायक ने उनके लिए अपनी सीट खाली कर दी। ये घटना दिखाती है कि लोकतंत्र की शुरुआती राहें कितनी दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकती हैं। पहली विधानसभा ने और भी कई मिसालें कायम की, जिन्होंने भविष्य के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। नरोत्तम लाल जोशी पहले अध्यक्ष बने, जसवंत सिंह विपक्ष के पहले नेता, और 1953 में यशोदा देवी के रूप में सदन को अपनी पहली महिला विधायक भी मिली। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, एक बढ़ता हुआ सदन। देखिए, एक बार नींव पड़ गई तो अब विधानसभा का विस्तार होना तो तय था, सिर्फ सीटों की संख्या में ही नहीं बल्कि अपने असर में भी। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि सदन की ताकत कैसे बढ़ती गई। 1952 में 160 सीटों से शुरुआत हुई, फिर अजमेर राज्य का विलय हुआ और कुछ और बदलाव हुए, और 1977 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई, जो आज तक कायम है। लेकिन विधानसभा का काम सिर्फ राजनीतिक बहसों तक ही सीमित नहीं रहा। ये सामाजिक सुधारों का भी एक बड़ा मंच बनी, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है 1987 में पास हुआ सती निवारण अधिनियम, जिसने एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाई। तीसरा अध्याय, राजनीतिक दिग्गज। देखिए, कोई भी संस्था उसे चलाने वाले लोगों से ही बनती है। तो अब बात करते हैं उन कुछ नेताओं की जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को असल में आकार दिया। और इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो सबसे अलग चमकता है, हरिदेव जोशी। उनका पॉलिटिकल करियर अपने आप में एक मिसाल है। सोचिए जरा, लगातार 10 बार विधायक बनना, अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चुनाव ना हारना और 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभालना। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि इन दस्तावेजों में कितना गहरा इतिहास छिपा है। ये वही नोट्स हैं जिनमें जोशी जी के असाधारण करियर का जिक्र मिलता है। हरिदेव जोशी की राजनीतिक उपलब्धि का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। वो राजस्थान के इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विपक्ष के नेता, इन तीनों ही बड़े पदों पर रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 2 और मुख्यमंत्रियों का जिक्र भी जरूरी है जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। जगन्नाथ पहाड़िया राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री बनकर सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक बने। वहीं हीरालाल देवपुरा का सिर्फ 16 दिनों का कार्यकाल आज भी सबसे छोटा कार्यकाल होने का रिकॉर्ड रखता है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज में आते हैं, देखते हैं कि 16वीं विधानसभा यानी 2023 के चुनावों के बाद की तस्वीर क्या कहती है। तो 2023 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 119 सीटों के साथ साफ बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 66 सीटें मिली। यह है आज की विधानसभा की दलीय स्थिति। लेकिन इन चुनावों में मतदान के आंकड़ों ने एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड दिखाया। महिला वोटर्स की भागीदारी पुरुषों से थोड़ी सी ज्यादा रही। ये लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भूमिका का एक बहुत अहम संकेत है। अब जरा प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 59 सीटें आरक्षित हैं। ये इसके स्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो सबको साथ लेकर चलना सुनिश्चित करता है। और ये 59 आरक्षित सीटें बटी कैसे हैं? इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं
और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए रखी गई हैं। और जहां तक महिला प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो 16वीं विधानसभा के लिए 20 महिला विधायक चुनी गईं, जो कुल सीटों का 10% हिस्सा है। तो 70 सालों के इस पूरे विकास को देखने के बाद सवाल यही उठता है कि राजस्थान के लोकतंत्र का अगला अध्याय क्या होगा। जिन चुनौतियों और जीतों ने इसका अतीत बनाया है, वे इसके भविष्य को अब कैसे आकार देंगी।